Relative pronoun. A relative pronoun is used relate to a noun that has been mentioned before as who, whom, which, that. रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, नाउन के बीच में संबंध बताता है, ठीक है। द नाउन विथ विच अ रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट्स इज कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट, यानी जो नाउन रिलेटिव प्रोनाउन के बीच में संबंध व्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए, दिस इज द बुक विच आई रीड यस्टरडे। यहाँ पे देखिए, ध्यान रखिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन कौन से, हु, हुम, विच और दैट होते हैं। तो यहाँ देखिए विच का यूज किया गया है। दिस इज द बुक, यह वही किताब है विच आई रीड यस्टरडे, जिसे मैंने कल पढ़ा था, ठीक है। तो विच क्या कर दिया, दो नाउनों के बीच में संबंध बतला रहा है, मतलब इस नाउन के बीच, बुक के बारे में अगर आपको संबंध बताना है तो क्या किससे बता रहे हैं, विच से। अब विच का यहाँ पे अर्थ जो होगा वो क्या हो जाएगा, जिससे, ठीक है। दिस इज द बुक विच आई रीड यस्टरडे। अब एक चीज और याद रखिएगा, विच का यूज हमेशा निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग्स के पहले किया जाता है, के लिए किया जाता है, फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। क्यों, देखिए बुक है ना, अब बुक के लिए यूज किसका किया गया, विच का। ऐसे ही सभी जितने भी यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन दी हैं इनका सभी का अलग अलग यूज है, तो ठीक है। तो देख लेते हैं किसका यूज कहाँ पे करना है। हु एंड हुम आर यूज्ड फॉर पर्सन, यानी हु और हुम का यूज किसके लिए करेंगे आप, पर्सन के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वहीं एग्जाम्पल इसका समझे, द टीचर टीचर्स फिजिक्स, द टीचर इज रितुज फादर, यानी जो शिक्षक आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं वो कौन है, रितु के पिताजी हैं। अब इसको क्या करना है आपको, अब इस पूरे सेंटेंस को आपको जोड़ना है, ऐड कर देना है, ठीक है। अब ऐड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए, द टीचर हु टीचर्स फिजिक्स इज रितु। अब यहाँ पे हु का यूज किया गया है, ठीक है, और यहाँ पे पहले ही बता दिया गया कि हु और हुम किसके लिए आता है, पर्सन के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए पूरे सेंटेंस देखिए, द टीचर टीच अस, और यहाँ पे भी क्या लिखा है, द टीचर। तो यहाँ जब सब्जेक्ट सेम हो गया ना, तो इनमें से किसी एक सब्जेक्ट को लेंगे हम। तो पहले वाले सब्जेक्ट को हमने लिया द टीचर, ठीक है। अब टीच पढ़ाते हैं ना, तो याद रखना हु का यूज जब भी किया जाता है, हु का, WHO का, हु क्या है, सब्जेक्ट का काम करता है, और इसको तभी हम यूज करें जब कोई वर्ब दिया हो। तो वर्ब के पहले हमने किसका यूज कर लिया, हु का, द टीचर हु टीच अस लिख दिया ना, यानी वर्ब क्या था, टीच, टीचर्स, द टीचर टीचर्स लिखा ना, तो यहाँ टीचर्स क्या है, वर्ब है, इसीलिए हमने हु का यूज किया। तो लिख दिया क्या, द टीचर हु टीचर्स फिजिक्स, और फिर द टीचर को यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया, क्योंकि एक बार टीचर का यूज किया गया था। वही बात, मतलब कि इसी टीचर के बारे में दो बार बात की गई। द टीचर टीचर्स फिजिक्स, यानी शिक्षक हमें फिजिक्स पढ़ाते हैं, फिर उन्हीं के बारे में बताया गया कि वो कौन है, रितु के पिताजी हैं, ठीक है। तो द टीचर दो बार आया, तो एक बार टीचर मैंने लिखा द टीचर हु टीचर्स, यानी शिक्षक जो हमें पढ़ाते हैं फिजिक्स कौन है, वो रितु के पिताजी हैं। तो याद रखिएगा, जब हु का यूज, रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज किया जाएगा तो हमेशा वर्ब के जस्ट पहले, क्योंकि हु किसका काम करता है, सब्जेक्ट का, याद रखिएगा, हु किसका काम करता है, सब्जेक्ट का। और जब सब्जेक्ट होगा तो ऑलरेडी उसका यूज कहाँ करेंगे, जस्ट बिफोर वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यू गेव अ चॉकलेट, आपने एक चॉकलेट दिया, टू अ चाइल्ड, बच्चे को, द चाइल्ड इज माई नाइस, और वो बच्चा क्या था, मेरा नाइस था, ठीक है। तो इसको अगर हम ऐड करना चाहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन तो कैसे बनाएंगे, द चाइल्ड टू हुम, यहाँ पे लिख देना द चाइल्ड, यहाँ लिखा द चाइल्ड, और यहाँ पे भी लिखा है अ चाइल्ड, ठीक है। तो हमने इस सेंटेंस को यहाँ से उठाया, द चाइल्ड टू होम। अब होम का यूज किया गया, तो याद रखिएगा हु का यूज तो हमेशा वर्ब के पहले किया जाता है, लेकिन होम का जब यूज किया जाता है तो सब्जेक्ट के पहले। ये देखिए यू लिखा है, यू गेव अ चॉकलेट इज माई नाइस, तो यहाँ देखिए यू लिखा, यू सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के पहले किसका यूज करना है, हमेशा होम का, याद रखिएगा, ठीक है। द चाइल्ड टू होम यू गेव अ चॉकलेट इज माई नाइस, यहाँ से ले लिया द चाइल्ड, लगा दिया क्या, होम, और ये पूरा यू गेव अ चॉकलेट, ठीक है, यू गेव अ चॉकलेट इज माई नाइस, ठीक है। तो याद रखना है क्या, हु का यूज हमेशा वर्ब के पहले और होम का यूज कहाँ, सब्जेक्ट के पहले किया जाता है। अब हु हुम हो गया, बीच दैट को देख लेते हैं, ठीक है। और हुज भी होता है, उसमें मैंने लिखा नहीं, हुज इज यूज्ड फॉर बोथ पर्सन एंड थिंग्स,
और हुज का जो यूज किया जाता है पर्सन और थिंग्स यानी व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, दिस इज अ बॉय, हिज टॉय वॉज लॉस्ट। यह दिस इज द बॉय, यह एक लड़का है, हिज टॉय वॉज लॉस्ट, और उसका खिलौना क्या, खो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सन कौन है, लड़का है। ठीक है, और उसी खिलौना खो गया है, तो हमको यूज करना है हुज का। और हुज को समझें, दिस इज अ पजेसिव एडजेक्टिव के साथ काम करता है। जब भी कभी हुज आएगा तो इसके साथ प्लस नाउन आएगा, याद रखिएगा। इस रिलेटिव प्रोनाउन के साथ नाउन जरूर आता है। अगर नाउन का यूज आप नहीं कर रहे हैं तो फिर गलत हो जाएगा, इसका तभी यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए, दिस इज द बॉय हुज, और हुज के तुरंत बॉय देखिए टॉय आया है, और टॉय क्या है, एक नाउन है। तो ये एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन हुज होता है जिसके तुरंत बाद कौन आता है, नाउन आता है, ये याद रखना है। दिस इज द बॉय पूरा लिख दिया, हिज टॉय, तो हिज को हटा करके, क्योंकि प्रोनाउन ही है, इसको हटा दिया गया। ठीक है, इसकी जगह हुज लिखा गया और तुरंत नाउन लगाया, टॉय वाज लॉस्ट। ठीक है, तो याद क्या रखना है, हुज के यूज पर्सन और थिंग यानी व्यक्ति वस्तु दोनों के लिए करते हैं, बट हुज के तुरंत बाद नाउन का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज द डॉग, इट्स लेग वाज हर्ट। ठीक है, फिर से वही बात है, हुज का यूज करना है तो हुज के तुरंत बाद नाउन होना चाहिए, तो दिस इज द डॉग पूरा हो जाएगा। और यहाँ इट्स, ये क्या है, प्रोनाउन है, इसको क्रॉस कर देंगे। लेग वाज हर्ट, लेग क्या है, पैर है, टांगे हैं, तो उसमें आप हुज लगा देंगे। ये लिख दिया, दिस इज द डॉग हुज लेग वाज हर्ट। ठीक है, चोटिल हो गई उनकी जो टांगे थी। नेक्स्ट, बीच का यूज, बीच इज यूज फॉर थिंग्स। बीच का यूज जो करते हैं वस्तुओं के लिए करते हैं। ठीक है, और निर्जीव वस्तुओं के लिए भी करेंगे, बट वस्तुओं के लिए जरूर करेंगे। ठीक है, दैट कैन बी यूज्ड फॉर बीच, और दैट का यूज किया जाता है वो बीच के लिए ही किया जाता है। मतलब जहां आप यूज कर रहे हैं वो बीच, वहां आप दैट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हाईलाइटर चेंज करते हैं, उसको ले लेते हैं। बट नो आफ्टर प्रीपोजिशन, दैट का यूज बीच के लिए किया जाएगा, लेकिन ध्यान ये रखना है कि बट नॉट आफ्टर प्रीपोजिशन, लेकिन आफ्टर मतलब होता है बाद में, याद रखना। ठीक है, लेकिन प्रीपोजिशन के तुरंत बाद दैट का यूज नहीं करिएगा, बीच के साथ करना है। जहां बीच होगा वहां दैट होगा, मतलब दैट और बीच का यूज साथ ही साथ हो जाता है। मतलब कि अगर आप जहाँ पे बीच यूज कर रहे हो वहाँ दैट लिख सकते हो, बट ये याद रखना कि अगर प्रीपोजिशन लगा है उसके बाद अगर बीच और दैट का यूज करना है तो सिर्फ बीच का करें, दैट का यूज ना करें। एग्जाम्पल, दिस इज द हैट, यह एक टोपी है, आई बॉट इट फ्रॉम दैट शॉप, और मैंने इसे कहाँ से खरीदा, दुकान से। ठीक है, अब इसमें मुझे यूज करना है किसका, बीच और दैट का। देखिए, अब पूरा बीच का यूज सब्जेक्ट में भी किया जाता है, ध्यान रखना है। बीच के यूज सब्जेक्ट के पहले भी करते हैं और नाउन के साथ भी करते हैं बीच के यूज और दैट का यूज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया, तुरंत सब्जेक्ट के पहले कर दिया गया, आई के पहले किया है। ये पूरा सेंटेंस पूरा इसको लिख दिया गया, लिखा ना, दिस इज द हैट, और फिर लिख दिया बीच या दैट, जिसे, बीच और दैट का अर्थ यहाँ पे जो है जिसे आएगा, बीच या दैट, बीच और दैट दोनों का यूज आप कर सकते हैं। लिखा ही है ना कि बीच के साथ दैट का, दैट के साथ बीच का यूज कर सकते हैं। आई वॉट फ्रॉम दैट शॉप, यहाँ सिंपल सा है। तो बीच का यूज कहाँ, याद रखना, सब्जेक्ट के तुरंत पहले। और निर्जीव के लिए, निर्जीव क्या है यहाँ, हैट, हैट यानी टोपी होती है। दिस इज द हैट, आई बॉट इट फ्रॉम दैट शॉप। कैप यानी टोपी होती है, हैट मे बी, आई हैव अ डाउट अबाउट हैट, हैट में झोपड़ी होती है, बट जो भी होगा, आई विल सेंड I will send the means of hat after expire this session. Okay, I have some doubt about this meaning. So next example, this is the watch, यह, this is the watch for which I paid money। अब यहाँ पे देखिए, this is the watch, यहाँ पे मैंने यूज कर दिया दिस इज द वॉच, यह एक घड़ी है, और फॉर विच नॉट दैट आई पेड मनी, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसका आंसर लिखा है, एग्जाम्पल नहीं दिया है। एग्जाम्पल अगर देता तो दिस इज द वॉच लिखता अलग से और फिर आई पेड मनी लिखता। ठीक है, तो याद रखना है, देखिए दिस इज द वॉच और यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज हो गया है, लिखा है ना एग्जाम्पल में, यहाँ पे फॉर लग गया। फॉर क्या होता है, प्रीपोजिशन। तो बोला गया है कि दैट के साथ विच का यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें आफ्टर
आफ्टर प्रीपोजिशन अगर प्रीपोजिशन लगा हो तो आप कभी भी विच का यूज मतलब दैट का यूज ना करें। नॉट दैट लिखा ना, दिस इज द वॉच विच आई पेड मनी, यह वही घड़ी है जिसके लिए मैंने पैसे पे किए, चुकाए, दिए, ठीक है। और यहाँ पे फॉर लगा था इसलिए विच का यूज हुआ, दैट का यूज नहीं हुआ, क्योंकि फॉर क्या है प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बाद आप विच का यूज करें बट दैट का यूज ना करें। ये तो रही रिलेटिव प्रोनाउन। अब जब रिलेटिव प्रोनाउन जान गए हैं तो अब आते हैं सेंटेंस को मेक करने के लिए। तो देखिए ही इज अ रोग नो वन ट्रस्ट हिम, तो यहाँ रोग क्या है, रोग ही इज अ रोग नो वन ट्रस्ट हिम। यहाँ पे मैंने सेंटेंस को ही इज अ रोग whom नो वन ट्रस्ट हिम, whom के यूज किया क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन है और whom को पहले ही बता चुका हूँ कि हमेशा सब्जेक्ट के जस्ट पहले लगता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मोहित, whom का यूज पर्सन के लिए करते हैं, ठीक है ना, तो whom का यूज यहाँ पे कर दिया गया है। अब यहाँ रोग है बट किसी न किसी पर्सन का नाम है, रोग या हो सकता है कुछ, बट यहाँ रोग बीमारी का नाम नहीं है, यहाँ कोई ना कोई पर्सन है। ही इज अ रोग हु नो वन ट्रस्ट, नो वन ट्रस्ट, यहाँ हिम लिखना चाहिए था मुझे, मैं मिस कर दिया। वी वांट टू राइट इट हियर दैट हिम, यह वह व्यक्ति है जिसपे कोई विश्वास नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, मोहित स्टॉल द पेन, मोहित ने पेन चुराया, मोहित वाज पनिश्ड, अब मोहित को फिर सजा मिली। तो मोहित यहाँ पे क्या पर्सन है, ठीक है। अब पर्सन है तो जितने भी प्रोनाउन होते हैं, कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, हु, हुम, हुज, दैट, विच, उनमें से यूज करना है। तो विच का यूज होना नहीं है, हुम, हुज का हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए मोहित हु, मोहित जो स्टोल द पेन वाज पनिश्ड। अब देखिए हु का यूज किया गया है क्योंकि हु के साथ तुरंत हमें वर्ब लेना था। ये देखिए मोहित स्टोल द पेन, मोहित वाज पनिश्ड, तो मोहित ने पेन चुराई थी, तो स्टोल क्या वर्ब है, अब वर्ब के पहले क्या किसके यूज करेंगे, हु का, ठीक है। बाकी एज इट इज सेंटेंस में पुट कर देना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वी गेट इनटू अ बस, हम जैसे ही बस में प्रवेश किए, इट वॉज फुल ऑफ पैसेंजर, और ये पैसेंजर से क्या थी, भरी थी। तो इसको मेक करने के लिए सेंटेंस का जो आंसर बना है, वी गेट इन टू अ बस विच वॉज फुल ऑफ पैसेंजर, मैं पहले किया बताया था आपको कि बीच के सब्जेक्ट और वर्ब दोनों के पहले किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहली बात तो ध्यान रखना, बस है क्या, बस क्या है, निर्जीव है, नॉन लिविंग यानी थिंग्स है, इसीलिए बीच का यूज किया गया, ना कि हु और हुम का यूज। तो हु और हुम यहाँ लगेगा नहीं, बीच या दैट लगना चाहिए था, तो बीच का यूज कर दिया गया। दैट भी आप कर सकते हो, वी गेट इन टू अ बस विच वॉज फुल ऑफ पैसेंजर, ठीक है। तो बीच का यूज वर्ब के पहले भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट के पहले भी कर सकते हैं, बट रहना चाहिए थिंग्स के लिए, यानी बस थी इसलिए बीच का यूज किया गया। नेक्स्ट, आई से जंगलर ही वॉज शोविंग हिज ट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जंगलर मे बी अ पर्सन, सो यू वांट टू यूज हु या हुम। तो हु का यूज क्योंकि यहाँ पे वर्ब यूज किया गया है वॉज, और ठीक है। तो आई शॉ जंगलर हु वॉज, ही को हटा करके यहाँ तुरंत ही की जगह किसके यूज किया गया, हु, और पूरा सेंटेंस लिख दिया गया, हु वॉज शोविंग हिज ट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट, हियर इज द बुक, यहाँ पे देखिए बुक क्या है, निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग्स है या थिंग्स है। यू लॉस्ट इट यस्टरडे, तो इसमें आपको बीच या दैट का यूज करना है, ठीक है। तो मे बी किसी का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, हियर इज द बुक बीच यू लॉस्ट यस्टरडे, पूरा यहाँ सेंटेंस लिख दिया गया। और देखिए यहाँ पे जो बीच यूज किया गया था तो वर्ब के जस्ट पहले किया गया था, है ना, और यहाँ पे यूज कहाँ किया गया है, सब्जेक्ट के जस्ट पहले। तो आप यू कैन यूज बोथ वर्ब और सब्जेक्ट बिफोर बोथ वर्ब और सब्जेक्ट। और नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दैट इज द मैन वी शॉ हिम यस्टरडे, ये वही व्यक्ति है जिसे हमने कल देखा था। तो यह मैन की बात किया गया है, तो मैन क्या है, व्यक्ति है, इसलिए बीच और दैट के यूज ना करें, हु, हुम और हुज के यूज करें आप, उनमें से किसी का भी यूज करके आप बना सकते हैं। तो दैट इज द मैन, अगर आप हुम के यूज करते हैं तो सब्जेक्ट के तुरंत पहले करना है, ठीक है। अगर हु के यूज करेंगे तो वर्ब के तुरंत करना, अगर हु का यूज करते हैं तो दैट इज द मैन हु शॉ हिम यस्टरडे हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे बताया गया दैट इज द मैन हुम वी शॉ यस्टरडे, जिसे हमने कल देखा था। ये पजेसिव केस बनाने के लिए ऐसा किया जाता है, यानी जब हुम का यूज करते हैं तो पूरा का पूरा सेंटेंस आप लिख सकते हैं,
ठीक है, लिखना ही चाहिए whom के साथ, क्योंकि who के साथ तो वर्ब लगाना है, whom के साथ तुरंत वर्ब आना चाहिए। बट जब आप who के साथ, बट जब आप whom का यूज करेंगे तो तुरंत ही आपको पूरा सेंटेंस मेक करना पड़ेगा, यानी सब्जेक्ट के तुरंत पहले whom लगता है। सो इस प्रकार से सेंटेंस हुए कंप्लीट।